हर हर महादेव आप सभी को। आप सभी जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन पे कई सारे ऐसे वीडियोस, कई सारी ऐसी रील्स आपको देखने को मिल जाती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे कम से कम समय में कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया जाए, कैसे भूत प्रेतों को सिद्ध किया जाए, कैसे ब्रह्म राक्षस को सिद्ध किया जाए। ऐसी कई सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी और ये लोग ऐसी ऐसी तकनीकी बताते हैं, ऐसी ऐसी टोटके बताते हैं कि जिनको सुनकर हंसी आती है कि क्या ऐसा संभव है। साथ ही इतना ही नहीं, ये तो सोशल मीडिया अब चल रहा है, लेकिन इससे काफी पहले समय से ही हमारे बाजारों में, रेलवे स्टेशन पे, आपके बस स्टैंड पे ऐसी कई सारी किताबें मिल जाती हैं जो कि तंत्र साधना से जुड़ी हुई होती हैं। आपने सुना होगा इंद्रजाल, ब्रह्मजाल, फलाने ठिकाने, ऐसी कई सारी किताबें मिल जाती हैं। लेकिन बिना गुरु के इन सब चीजों को पाना क्या संभव है? क्या ये आपको पॉजिटिव फल देंगी? ऐसा कदापि संभव नहीं है। और आज की जो कहानी है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि कैसे एक दंपत्ति ने इन शक्तियों को प्राप्त करने के चक्कर में अपने पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। तो चलिए आज की कहानी पे चलते हैं और कहानी पे चलने से पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो और उसके बाद कहानी सुनेंगे। महादेव आप सभी को, आप सभी का स्वागत है हॉरर कैसल में। मैं हूं विवेक, आप सभी के सामने लेके आया हूं एक नई कहानी। जो कहानी है छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी समुदाय के एक परिवार की। इस परिवार में कुल 4 लोग थे, 2 दंपत्ति और उनके 2 बच्चे। तो कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो है महेश और लीला। महेश और लीला ये माता पिता थे और इनके 2 बच्चे थे। उनके लड़के का नाम था रमेश और लड़की का नाम था आराधना। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि जो महेश था उसको बचपन से ही इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा उत्कंठा रहती थी, मन में उनको पाने की जिज्ञासा रहती थी और वो इन चीजों के बारे में किताबों के माध्यम से पढ़ता लिखता रहता था और अपने जो उनका गांव था, आदिवासी गांव था, वहां पे इन सारी चीजों को देखता रहता था। और देखता कैसे रहता था कि आप सभी जानते हैं कि आदिवासी समुदाय में जो ग्राम देवता होते हैं उनकी पूजा करने के लिए बैगा होते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मंदिरों में पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, वैसे ही आदिवासी समुदाय में जो ग्राम देवताओं की पूजा करते हैं उन पुजारियों को बैगा कहा जाता है। तो जो बैगा होते थे उनके ऊपर ग्राम देवता आते थे तो वो कई लोगों का इलाज करते थे, ऐसी शक्तियों को दूर करते थे। तो महेश इन चीजों को शुरुआत से ही देखता आ रहा था और उसके मन में ऐसा रहता था कि ऐसी शक्ति काश मेरे पास भी हो और मैं भी उस शक्ति के माध्यम से अपने परिवार को बहुत सारा पैसा दिला सकूं। अब चूंकि जो आदिवासी समुदाय में जो बैगा होते हैं वो एक ही परिवार से आते हैं और उन्हीं के वंशज जो होते हैं वो बैगा बनते हैं, लेकिन महेश जो कि उस परिवार से नहीं था तो ऐसा संभव नहीं था कि वो बैगा की पदवी होती है उसको प्राप्त कर सके। तो जब पदवी नहीं पा सकता है तो उसके पास दूसरा माध्यम ये था कि वो भूत प्रेतों को सिद्ध करे। तो महेश अपने आसपास के किसी शहर में गया था और उसने वहां से एक पुस्तक देखी, किताब देखी इंद्रजाल नाम की, और उसको खरीद लिया और सोचा कि मैं इस किताब को पढ़ के इनके जो जो चीजें बताई जाएंगी वो सारी चीजें करके ऐसी शक्तियों को सिद्ध करूंगा। लेकिन महेश जो है वो इन किताबों को पढ़ता था, लेकिन उनमें जो प्रक्रियाएं बताई जाती थी वो ऐसी होती थी कि महेश को उनको करने में काफी डर लगता था। तो महेश उन चीजों को कर नहीं पा रहा था। महेश जब 16-17 साल का हुआ तो महेश की शादी हुई लीला के साथ और चूंकि महेश के जो माता पिता थे उनका पहला से ही देहांत हो चुका था, यानी कि वो स्वर्गवास उनका हो चुका था, तो महेश पे नजर रखने वाला कोई नहीं था कि महेश क्या कर रहा है। महेश के बड़े भाई ने महेश की शादी करवाई लीला के साथ। लीला का जो परिवार था उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि लीला का परिवार शुरुआत से ही तंत्र साधनाओं में लिप्त रहने वाला परिवार था, या कह सकते हैं कि वो लोग तांत्रिक लोग थे, तंत्र साधनाएं करते थे। तो लीला भी उन सब चीजों को देखती थी और उनमें इन्वॉल्व भी रहती थी।
तो लीला को भी इसमें काफी इंटरेस्ट था। अब जब महेश और लीला की शादी हुई तो लीला जब महेश के घर आई और उसने देखा कि महेश को भी इन चीजों में काफी रुचि है, तो उसने सोचा कि महेश के साथ मिलकर मैं इन चीजों को और आगे बढ़ा सकती हूँ और इन शक्तियों को पाकर अपने परिवार को काफी ज्यादा धन, पैसा, मान सम्मान, ये सारी चीजें दिला सकती हूँ। तो लीला ने उसके बाद महेश को काफी प्रोत्साहित किया कि इन चीजों को प्राप्त करो, इन शक्तियों को पाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये सारी चीजें उसने बताई और ये भी बताया कि कैसे कैसे इन चीजों को किया जा सकता है। तो लीला के साथ में मिलकर जो महेश था वो इन सारी क्रियाओं को करने लगा। अभी इधर शादी का 1 साल बीता था और महेश को और लीला को एक बच्चा हुआ, लड़का, जिसका नाम इन्होंने रमेश रखा। और अगले साल ही इनको एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम इन्होंने आराधना रखा। बच्चे बड़े हो रहे थे धीरे धीरे और ये अपनी क्रियाओं में लिप्त थे, लेकिन इनको कोई लाभ देखने में नहीं मिल रहा था। हालांकि इनको नहीं लग रहा था, बट इनके आसपास कोई आ चुका था जो इन पर नजर रख रहा था, इनकी क्रियाओं को देख रहा था और कई बार इनको इशारे भी करता था कि मैं यहां पर हूं। लेकिन ये दोनों ही नए नए खिलाड़ी थे, तो इनको पता ही नहीं था और ना ही ये इशारों को समझ पा रहे थे कि इनके आसपास कोई है। अब चूंकि ऐसा होता है, क्योंकि इन शक्तियों को जब कोई सिद्ध करता है तो ये लोग, ये जो शक्तियां होती हैं, ये भोग मांगती हैं। भोग कुछ मिठाई हो सकती है, खाना हो सकता है, शराब हो सकती है, बलि हो सकती है, या फिर खून वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग भोग मांगते हैं। अब महेश और लीला को तो पता ही नहीं था कि कोई शक्ति जो है या कोई नकारात्मक ऊर्जा इनके आसपास आ चुकी है और वो इनसे भोग मांग रही है। तो ये लोग अपनी क्रियाओं में लगातार लगे रहते थे और वो शक्ति इनको समय समय पर इशारा भी करती थी। इशारा कैसे करती थी कि ये लोग कहीं बैठे हुए हैं, अचानक इनके घर का सामान इधर उधर हो जाना, तो इन्हें लगता था कि शायद इनके बच्चों ने किया होगा। अब बच्चे भी काफी बड़े हो चुके थे और उनको भी समझ में आने लगा था कि कोई चीज ऐसी है जो हमें परेशान करती है, लेकिन माँ बाप से कौन कहे, क्योंकि माँ बाप तो खुद ही इतने डरावने हो चुके थे कि बच्चे खुद उनसे डर रहे थे। अब इधर क्या होता था कि रात में जैसे रमेश और आराधना सो रहे हैं, अचानक इनके दरवाजे पर खटखटाहट होती थी, खट खट खट। अब अगर गेट खोलकर देखते थे तो बाहर कोई नहीं। दूसरा, कभी कभी क्या होता था कि इन्हें लगता था कि इनकी दीवार को कोई नाखून से कुरेद रहा है। उठ के देखते थे तो कोई नहीं। कभी कभी इन्हें लगता था कि इनकी जो चारपाई है उसको कोई ऊपर हवा में उठा रहा है, और कई बार ये उस चारपाई से नीचे भी गिर गए। तो इन्हें डर भी लगता था, लेकिन ये भी सोचते थे कि हो सकता है कि मैं सपना देख रहा हूं और सपने में हम नीचे गिरे हों। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि दोनों भाई बहन एक जैसा ही सपना देख रहे हैं। इन चीजों का कोई जवाब नहीं था और अपने माता पिता से कहने में ये लोग डरते थे। डरने का कारण भी था क्योंकि महेश और लीला जो थे वो रात रात भर तंत्र साधना में लगे रहते थे और दिन भर पढ़ के सोते थे। उन्हें अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं था कि बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और इधर रमेश और लीला भी काफी बड़े हो गए। जो रमेश था लगभग 16-17 साल का हो गया। अब होना ये चाहिए था कि जैसे कि आदिवासी समुदाय में इस उम्र में विवाह हो जाता है, तो महेश को भी अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए था कि वो रमेश की शादी के बारे में सोचे। लेकिन महेश को और लीला को फुर्सत ही कहाँ थी तंत्र साधना से। आराधना भी लगभग 16 साल की, 15-16 साल की हो चुकी थी और आराधना को अपने गांव के ही एक लड़के से प्यार हो गया था। अब चूंकि अपने माँ बाप से कह नहीं सकती थी, और कहे भी तो क्या कहे, जिन्हें यही नहीं पता है कि उनके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, जिन्होंने कभी अपने बच्चों की सुध नहीं ली, सिर्फ उन्हें पैदा करके छोड़ दिया, तो उनसे आराधना क्या बात करे। लेकिन जब प्रेम प्रसंग का मामला गांव में फैला तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे और विरोध करने लगे। तो इस विरोध से बचने के लिए आराधना अपने प्रेमी के साथ
वहां से भाग गई। भागकर कहां गई उसका कोई पता नहीं। उसके बाद रमेश जो था वो लगभग 1-1.5 साल तक और अपने घर में रुका, लेकिन उसका भी अब मन नहीं लगता था, क्योंकि एक जो उसकी बहन थी जिससे वो अपने दिल की बातें कर सकता था, अपने मन की बातें कर सकता था, अपना सुख दुख बांट सकता था, वो जा चुकी थी अपने प्रेमी के साथ। और माता पिता ऐसे थे नहीं जो रमेश की बातों को सुने। तो रमेश ने भी सोचा कि क्यों ना मैं कुछ पैसे कमाने के लिए दिल्ली चला जाऊं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से, बिहार से कई लोग दिल्ली आते थे पैसे कमाने के लिए। तो रमेश ने भी उन लोगों के साथ मिलकर दिल्ली जाने का निश्चय कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि रमेश वहां से अपना सामान वामान लेके दिल्ली चला आता है, लेकिन इधर महेश और लीला को उनकी कोई फिक्र नहीं थी। उन्होंने ना तो कभी ये पूछा रमेश से कि रमेश तू कहां जा रहा है, ना कभी फोन करके ये पूछा कि रमेश तू दिल्ली पहुंच गया है, ठीक ठाक है या नहीं है। उन्हें कोई मतलब ही नहीं था, वो अपनी तंत्र साधना में लगे हुए थे। और लगातार आप सोचिए कि लगभग 16-17 सालों से वो तंत्र साधना कर रहे थे, तो कितनी ज्यादा शक्तियां उन्होंने अपने आसपास कर रखी होंगी जाने अनजाने में, जो कि भोग मांगने के लिए बहुत ज्यादा आतुर थी, लेकिन उन्हें भोग देने वाला कोई नहीं था। अब जब इन शक्तियों को भोग नहीं मिल रहा है तो ये खाएंगी क्या, तो वो तंत्र साधना करने वालों को ही खाती है। इधर क्या होता है कि लगभग 2 साल और बीत गए, रमेश घर नहीं गया और दिल्ली में ही नौकरी करता रहा। उसने काफी अच्छा अपना पैसा जोड़ लिया, जो उसके गांव के हिसाब से काफी अच्छा था। और उसने सोचा कि अब मैं गांव चलता हूं, हो सकता है कि शायद मेरे माँ बाप थोड़े सुधर गए हों हम दोनों के जाने के बाद, और अगर वो सुधर गए होंगे तो मैं अपने माँ बाप को लेकर वापस दिल्ली आऊंगा और यहाँ पर उन्हें रखूंगा, उनकी देखभाल करूंगा। तो रमेश ये सोचकर अपने गांव गया। जब गांव गया तो वो सीधा अपने घर न जाके अपने जो बड़े ताऊ कह सकते हैं या बड़े पापा कह सकते हैं, उनके यहाँ पे गया और वहां पे रुका रात में। तो उनका जो लड़का था, उस लड़के का नाम हम रख लेते हैं दिलीप। तो दिलीप से उसने कहा कि दिलीप चलो घर चलते हैं और माँ बाप से मिलके आते हैं। तो दिलीप ने कहा कि भैया अभी मत जाओ, अभी वहां पे जो चाचा चाची हैं बहुत ज्यादा जो है तंत्र साधना में लगे होंगे, वो अभी तक सुधरे नहीं है, वो लगातार तंत्र साधना करते रहते हैं, तो अभी जाने का कोई फायदा नहीं है, वो मिलेंगे भी नहीं। लेकिन रमेश को था कि नहीं, मैं आया हूं तो मैं अपने माँ बाप से अभी मिलूंगा, मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही है अपने माँ बाप की। तो वो दिलीप को लेके जाता है अपने घर। अपने घर जाता है तो देखता है कि घर का दरवाजा बंद है, बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है, घर का दरवाजा बंद है। और दरवाजा ऐसे बंद है कि अंदर से कड़ी लगी है और कोई उसको खोलने वाला नहीं है। इन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया, नॉक किया, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है। लेकिन दिलीप को पता था कि घर के पीछे जो खेत है, इन्होंने अपना एक बाउंड्री सी खड़ी कर रखी थी घर के पीछे, उस एरिया में ये लोग अपना तंत्र साधना करते थे। तो दिलीप को पता था कि ये लोग पीछे तंत्र साधना कर रहे होंगे, तो दरवाजा तो कोई खोलने वाला है नहीं। अब क्योंकि घर का लड़का साथ में था तो दरवाजा तोड़ने में कोई डर नहीं था। इधर दोनों ने मिलकर घर का दरवाजा तोड़ा और घर में घुसे। घर में पूरा अंधेरा था, तो इनको पैरों में ऐसा फील हुआ जैसे कुछ चिपचिपा पदार्थ जो है इनके पैरों में लग रहा है। इन्हें बड़ा अजीब लगा कि यार पैरों में चिपक क्या रहा है। तो दिलीप ने रमेश से कहा कि रमेश मोबाइल की टॉर्च जला, क्या फैला रखा है पूरे घर में। तो जब इन्होंने टॉर्च जलाई मोबाइल की तो नीचे देखा लाल लाल रंग का पूरा कुछ फैला हुआ है। तो रमेश ने उसको उठा के उंगली से देखा तो वो खून था, और खून जमने की अवस्था में था, यानी कि काफी समय पहले खून बहाया गया था। तो वो समझ गए कि हो सकता है कि इनके माता पिता ने किसी जानवर की बलि दी होगी। तो उसके बाद क्या होता है कि ये लोग घर पूरा छानते हुए पीछे बैकयार्ड में पहुंचते हैं। तो घर जब ये छान रहे तो उन्होंने घर देखा तो घर की हालत बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त थी, सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। और जब ये घर के बैकयार्ड में यानी कि पीछे के घेरे में पहुंचे, घेरा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो जब घेरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पे
लीला जो है वो पड़ी हुई है, उसका सर गायब है। लीला का धड़ पड़ा हुआ है, सर गायब है, और वहां पे काफी सारा सामान पूजा का लगा हुआ है। और जो महेश है वो एक खोपड़ी में दूध उबाल रहा है और खीर बनाने के लिए चावल उसने अलग रख रखे हैं, उसमें वो दूध उबाल रहा है। जब इन्होंने ये सारी चीजें देखी तो ये काफी ज्यादा चौंक गए और चिल्लाने लगे। तो गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और वहां पे पुलिस आ गई। पुलिस ने महेश को गिरफ्तार कर लिया। अब जब महेश से ये पूछा गया कि भाई ये सारी चीजें क्या थी, तो क्या कर रहा था, तो महेश ने बताया कि 2 दिन पहले मेरे सपने में और लीला के सपने में एक शक्ति आई और उसने कहा कि तुम अगर बलि देते हो और बलि देने के बाद जिसकी बलि दी है उसके खोपड़ी में अगर खीर बना के खाओगे तो तुम्हें सारी शक्तियां, जो कुछ तुम चाहते हो वो सारी शक्तियां तुम्हें मिल जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया कि उस शक्ति की बात मान के ये लगातार 2-3 दिन तक गांव में भटकते रहे कि इन्हें कोई बच्चा मिल जाए या कोई मानसिक रूप से जो बीमार व्यक्ति होता है वो व्यक्ति मिल जाए जिसकी ये बलि दे सकें। क्योंकि इंसान की बलि देनी थी, जानवर की नहीं देनी थी। तो ये लोग काफी दिन तक भटकते रहे, इन्हें कोई बच्चा नहीं मिला, क्योंकि लोग गांव में जानते थे तो इनसे अपने बच्चों को बचाकर ही रखते थे। अब इन्हें जब कुछ मिला नहीं तो काफी दिनों तक भटकने के बाद, 1-2 दिन भटकने के बाद लीला ने यह कहा कि एक काम करो, तुम मेरी बलि दे दो। मेरी बलि देने के बाद मेरी खोपड़ी में खीर बना के खाओ और फिर जब तुम्हें शक्तियां मिल जाएंगी तो तुम मुझे फिर से जीवित कर देना, मुझे फिर से जिंदा कर देना। लेकिन इन पागलों को यह नहीं पता था कि जन्म और मृत्यु जो है वो ईश्वर के हाथ में होती है। आत्मा भटकती रहेगी। अगर आपकी आकस्मिक मौत हो जाती है, असामयिक मौत हो जाती है, आप दोबारा जिंदा नहीं हो सकते। इन मूर्खों को यह पता ही नहीं था। इन्हें लगता था कि इनकी जो भूत प्रेत की शक्तियां हैं वो इनको जिंदा भी कर देंगी। अब इधर महेश ने यही किया कि अपनी पत्नी की बलि दे दी। जिस रात रमेश अपने घर आ रहा था उसी रात महेश ने पूजा वगैरह की और उसी पूजा के बीच में लीला को लिटाकर उसका गला काट दिया और वही खून जो है पूरा बहकर घर में फैला हुआ था। और उसके बाद वो उस लीला की लाश को उठा के लेके गया पीछे बैकयार्ड में और उसको दफनाने के लिए गड्ढा भी खोद रखा था। साथ ही पूरी जो लीला का चेहरा था उसकी पूरी खाल वगैरह उतार के, अंदर का जो मांस होता है, दिमाग होता है, उसको निकाल के, जबड़े को तोड़ के और खोपड़ी का एक पात्र सा बना रखा था, बर्तन सा बना रखा था और उसमें दूध उबाल के खीर बनाने की कोशिश कर रहा था। और तब तक रमेश और दिलीप वहां पे पहुंच गए और ये पकड़े गए। अब पुलिस इनको पकड़ के जेल में लेके गई, लेकिन रमेश के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, कोई ऐसा भाव नहीं था कि उसने गलत किया या उसके द्वारा कुछ गलत हुआ है। उसको अभी भी यही लग रहा था कि उसने जो कुछ किया वो सही है और ऐसा ही करना चाहिए था। अब यहां पर इनकी पत्नी मर चुकी थी, यानी रमेश की मां मर चुकी थी। अब जब महेश को पुलिस ने जेल में डाल दिया, इसके ऊपर मुकदमा वगैरह दायर हो गया। इधर रमेश अपने बड़े पापा के घर यानी अपने भाई दिलीप के साथ रहने लगा। लेकिन अब रमेश के साथ कुछ अजीब अजीब चीजें घटित होने लगी। जैसे रमेश सो रहा है तो कोई आके इसका गला दबा रहा है, रमेश सो रहा है तो कोई आके इसका पैर मरोड़ रहा है। कभी लगता था कि रमेश सो रहा है और रमेश का कोई हाथ मरोड़ रहा है, ऐसा होता था। और धीरे धीरे ये शक्ति इतनी ज्यादा हावी होने लगी कि इसने रमेश को मानसिक रूप से बीमार कर दिया। और इतना ही नहीं, उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया कि रात में किसी को नहीं पता कैसे रमेश ने फांसी लगा के अपनी जान दे दी। और इस तंत्र साधना के चक्कर में मां और बेटा दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जो पिता था वो जेल में है और जो बेटी थी उसका कोई पता नहीं है कि वो अपने प्रेमी के साथ कहाँ है, क्या वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो तंत्र साधना होती है वो बिना किसी गुरु के सानिध्य के नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने आप से इन साधनाओं को करने की कोशिश करते हैं तो आपके परिवार के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है।
तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि क्या तंत्र साधनाएं अकेली करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताइए। और देखते रहिए हॉरर कैसल। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने अभी नहीं किया है। वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और लोगों से शेयर भी करवाइए ताकि ऐसी कहानियां आप सभी के सामने मैं लाता रहूं। आप सभी को हर हर महादेव।